नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की हर जिले हर क्षेत्र की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। बजट सत्र से पहले पीएम किसान सम्मान निधि को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार किसानों को मिलने वाली सालाना राशि बढ़ा सकती है। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश के किसानों को सीधा फायदा मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। मौसम विभाग के अनुसार 21 जनवरी से एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय होने जा रहा है। इसके असर से 26 जनवरी के आसपास प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम खराब रह सकता है। बादल, ठंड और हल्की बारिश की संभावना जताई गई है। मध्य प्रदेश में फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। हर जिले में किसानों का पंजीकरण किया जा रहा है। इस आईडी से सरकारी योजनाओं की राशि सीधे किसानों के बैंक खाते में पहुंचेगी और फर्जीवाड़े पर भी रोक लगेगी। बुधनी में ड्यूटी पर जा रहे एक बाइक सवार युवक का गला प्रतिबंधित पतंग के मांझे से कट गया। हेलमेट पहने होने के बावजूद वह गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि युवाओं को सक्षम बनाना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है ताकि युवा आत्मनिर्भर बन सकें और प्रदेश के विकास में भागीदारी निभा सकें। मध्य प्रदेश में सर्दी से फिलहाल राहत मिली है। पिछले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान करीब 4 डिग्री बढ़ा है। हालांकि मौसम विभाग ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में ठंड बढ़ने और हल्की बारिश की संभावना जताई है। लाडली बहना योजना की फरवरी माह की किश्त को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग के अनुसार तय तारीख के आसपास राशि महिलाओं के खातों में भेजी जा सकती है। लाभार्थियों से जानकारी अपडेट रखने को कहा गया है। वर्षों पुराने भोजशाला विवाद के बीच इस बार वसंत पंचमी और जुमे की नमाज एक ही दिन पड़ रही है। पहले हुए विवादों को देखते हुए प्रशासन सतर्क है और किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। भाजपा विधायक आलू सिंह ठाकुर पर उनके ही पड़ोसियों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में विधायक के सिर में गंभीर चोट आई है। पुलिस आरोपियों की पहचान और जांच में जुटी है। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह 2 सप्ताह में राज्य मंत्री विजय शाह पर मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला करे। उन पर सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी का आरोप है। मालवा निमाड़ क्षेत्र के पारंपरिक त्योहारों की झलक गांधी हॉल परिसर में देखने को मिलेगी। यहाँ भगोरिया उत्सव, मांदल गीत, पारंपरिक सजावट और फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। मुख्यमंत्री के 22 जनवरी के प्रस्तावित दौरे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। बैठक में कार्यकर्ताओं ने उन्हें सौंपे गए दायित्वों को पूरी निष्ठा से निभाने का भरोसा दिलाया। उदयपुर नगर निगम ने बकाया यूडी टैक्स वसूली के लिए कार्रवाई करते हुए 4 बड़ी व्यावसायिक संपत्तियों को सीज कर दिया। इन पर पहले भी कई बार नोटिस दिए जा चुके थे। खंडवा जिले के महादेवगढ़ मंदिर में एक मुस्लिम युवती ने सनातन धर्म अपनाकर हिंदू युवक से वैदिक रीति रिवाज से विवाह किया। युवती ने कहा कि यह फैसला उसने अपनी इच्छा और आस्था से लिया है। स्विट्जरलैंड के दावोस में हो रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में मध्य प्रदेश सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल तकनीकों में निवेश को लेकर एआई कंपनी टच लैब के सलाहकार हरवे कौराए से बातचीत की। इसमें तकनीकी सहयोग और भविष्य के निवेश पर चर्चा हुई। सागर जिले के कलेक्टर संदीप जीआर को पदोन्नति दी गई है। वे ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि चौपाल लगाने के लिए जाने जाते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी उनके काम की तारीफ की है। प्रशासनिक स्तर पर इसे बेहतर कार्यशैली का सम्मान माना जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई के लिए बिजली आपूर्ति को लेकर सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार ने कहा है कि किसानों को तय समय पर 10 घंटे निर्बाध बिजली मिलनी चाहिए। बिजली कंपनियों को शिकायतों का तुरंत समाधान करने के आदेश दिए गए हैं। मंडला जिले की नैनपुर जनपद पंचायत में करोड़ों रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने सरकारी धन के गबन के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच बैंक लेन देन के आधार पर जारी है। राज्य शासन ने प्रशासनिक फेरबदल के तहत संदीप जीआर को अपर सचिव पद पर पदोन्नत किया है। इसके बाद अन्य अधिकारियों के तबादलों और प्रमोशन की भी संभावना जताई जा रही है। प्रशासनिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज दिल्ली दौरे पर हैं। वे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से जुड़ी प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। राजनीतिक गलियारों में इस दौरे को अहम माना जा रहा है और कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात की संभावना है। इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले को लेकर कांग्रेस सरकार को घेरने की तैयारी में है। आज भी प्रदर्शन की रणनीति बनाई गई है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रशासनिक लापरवाही के कारण लोगों की जान गई है। उज्जैन में 2 अलग अलग घटनाएं हुई। उन्हेल रोड पर सड़क हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। वहीं चिमनगंज मंडी में जन्मदिन के दौरान हुए विवाद में युवक की पिटाई कर उसकी बाइक जला दी गई। प्रदेश के प्रभारी मंत्री आज अपने अपने प्रभार वाले जिलों के दौरे पर रहेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। जमीनी हालात का फीडबैक लेकर कार्यों में सुधार पर जोर दिया जाएगा।
सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र में चाइनीज मांझे से बड़ा हादसा हुआ है। बाइक से जा रहे युवक का गला कट गया और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि प्रतिबंधित मांझे का इस्तेमाल न करें। इंदौर के विजयनगर इलाके में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के जेवर और कीमती सामान चोरी कर लिया। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और जल्द खुलासे का दावा कर रही है। ग्वालियर में डिजिटल अरेस्ट का डर दिखाकर एक व्यापारी से साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने खुद को अधिकारी बताकर लाखों रुपए ट्रांसफर करवा लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर पुलिस जांच में जुटी है और आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। आज प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड से थोड़ी राहत देखने को मिली है। दिन में धूप खिली रहने से लोगों ने राहत महसूस की। मौसम विभाग के अनुसार न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि सुबह और रात में ठंड अभी बनी रहेगी। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भोपाल, इंदौर और उज्जैन सहित कई जिलों में मावठ की संभावना जताई गई है। किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम को देखते हुए फसल की सुरक्षा करें। रीवा शहर का दायरा बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने अधिसूचना जारी की है। इससे नए इलाकों का विकास होगा, अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। इंदौर के 4 प्रमुख फ्लाईओवर प्रोजेक्ट की डेडलाइन बढ़ा दी गई है। अब यह परियोजनाएं मार्च के बजाय जून तक पूरी होंगी। अधिकारियों के अनुसार तकनीकी और ट्रैफिक कारणों से देरी हुई है, लेकिन अब काम तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में आज भारी भीड़ उमड़ी हुई है। भस्मारती और दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और भीड़ नियंत्रण के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। बिजली बिल वसूली अभियान को और तेज कर दिया गया है। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने बड़े बकायेदारों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि इससे बिजली व्यवस्था सुधारने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार ने आगामी रबी सीजन के लिए गेहूं उपार्जन की तैयारियां शुरू कर दी हैं। रजिस्ट्रेशन की तारीखों पर विचार चल रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही तारीखें घोषित की जाएंगी ताकि किसानों को समय पर सुविधा मिल सके। इंदौर में BRTS हटाने के मामले में हाई कोर्ट ने अधिकारियों को फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि विभागों की आपसी खींचतान से जनता को परेशान नहीं किया जा सका और 10 महीने बाद भी काम पूरा न होना गंभीर लापरवाही है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव को लेकर दिल्ली में हुई बैठक में मध्य प्रदेश के कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत 20 नेताओं ने प्रस्तावक और समर्थक के रूप में भाग लिया। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में मध्य प्रदेश को निवेश और नवाचार के केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 20 जनवरी को दावोस जाकर वैश्विक निवेशकों से संवाद करेंगे। इंदौर में शहरवासियों को 4 नए ब्रिजों की सौगात मिलने वाली है। इनमें 2 रिंग रोड और 2 AB रोड पर बन रहे हैं। जून तक काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को गंगा स्नान से रोके जाने पर कांग्रेस ने भाजपा पर सनातन परंपरा के अपमान का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री रादोस्लाव सिकोरस्की ने कहा कि बढ़ते टैरिफ के कारण पोलैंड नए व्यापारिक साझेदार तलाश रहा है। उन्होंने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने और भारत EU मुक्त व्यापार समझौते को लेकर उम्मीद जताई।